निगम में मंगलवार को बुलाई गई सदन की बैठक आधे घंटे भी नहीं चल पाई। एक बार स्थगन के बाद जब बैठक दोबारा शुरू हो गई तो फिर हंगामा होने लगा। इसे देखते हुए महापौर निर्मल जैन ने बैठक को पूर्ण काल के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि हंगामे के बीच ही सत्ता पक्ष ने तीनों प्रस्ताव पास करा लिए, जबकि 4 प्रस्ताव को टाल दिया गया। बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष पहले प्रदूषण पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लाना चाहता था। महापौर ने भरोसा दिया कि प्रदूषण पर चर्चा के बाद वेतन पर चर्चा होगी, लेकिन पक्ष राजी नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी के नेतृत्व में आपके पार्षद के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इसके जवाब में सत्ता पक्ष ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बड़े दुख के साथ और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा सदन चलाने में। सदन की साधारण सभा की आज की बैठक अक्टूबर मास की बैठक थी और ये बैठक में सार्थक मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए ताकि हम पूर्वी दिल्ली की जनता ने जिसने हमें निर्वाचित करके हमें भेजा है उसके साथ हम न्याय कर सकें। लेकिन बड़ा दुख का विषय है और मैंने तो खेद का भी कहा है कि हमारे विपक्ष के साथी इस बात को समझ नहीं रहे। मैंने स्वयं नेता विपक्ष को अपने चैम्बर में बुला करके मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप लोग चर्चा करो और जो आपने प्रस्ताव लगाया है उस प्रस्ताव पे भी चर्चा होगी, लेकिन सदन जो है वो उनकी मनमर्जी से नहीं चल सकता। सदन विपक्ष के सहयोग से चल सकता है, ये बात तो मानी जाएगी, लेकिन उनकी मनमर्जी से चले ये संभव नहीं है, क्योंकि उससे पूर्व नेता सदन ने पॉल्यूशन के ऊपर जो दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या विकराल रूप लेकर के आ गई है, आज आप सारे दिन आप सब मीडिया के बंधुओं से कोई छुपा नहीं है, रोज़ाना पूरी समय उसके अंदर पूरी चर्चा आज होनी थी। इसके बाद कमिश्नर स्टेटमेंट होना था, बाकायदा पूरी निगम की तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं वो सारा उसका वर्णन आना था। और उसके बाद मैंने कहा फिर आपका जो आपने प्रस्ताव लगाया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको वायदा करता हूँ कि आपका जो सदन में आप प्रस्ताव लाए हैं उसको पूरा विचारार्थ लाया जाएगा, उस पर आप अपनी बात रखना, आपको मौका मिलेगा। लेकिन उनकी जिद थी, उन्होंने तो केवल और केवल वो आज सोच कर के आए थे कि आज हंगामा करना है। लेकिन मैं तो उनको यही कहूँगा कि नेता विपक्ष को उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी और मेरा उनसे यही निवेदन है कि हम सब लोग जो पूर्वी दिल्ली नगर जनता ने हमारे को इतने विश्वास से हमें भेजा है, हम सबको उनके विश्वास पर खरा उतरना है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि वेतन के मुद्दों पर सत्ता पक्ष चर्चा से भाग गया। भाजपा अपनी असलियत सामने नहीं आने देना चाहती थी। उन्होंने कहा कि चर्चा होती तो पता चलता कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार का फंड रोक रखा है। देखिए, सदन ना चलने देना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है केंद्र सरकार से जो दिल्ली सरकार के माध्यम से नगर निगमों को पैसा आता है वो पैसा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। वो 1150 करोड़ रुपए सालाना बनता है, 483 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो बनता है। उसको केंद्र सरकार ने जब सारी हिंदुस्तान के नगर निगमों को 2,33,000 के आसपास का करोड़ का है, 2,33,000 करोड़ का तकरीबन है, और वो उन्होंने सारे नगर निगमों को दिया है। तो दिल्ली की जो नगर निगम है उनका भी हक बनता है, दिल्ली के जो लोग हैं उनका भी हक बनता है, जो कि 483 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से इन्होंने निश्चित किया हुआ है। उसके हिसाब से दिल्ली के नगर निगमों को जो हिस्सेदारी आनी थी वो तकरीबन सन 2000 से नहीं आई है, आज 20 वर्ष हो गए हैं। तो हम सिर्फ केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार का हक बनता है, जो 1150 करोड़ रुपए एक साल का बनता है, वो कम से कम आप दे करके एक त्यौहार के मौके पे, जहां कर्मचारी आज अपनी तनख्वाह के लिए परेशान हैं, अपने बच्चों की फ़ीस के लिए परेशान हैं, इस त्यौहार को मनाने के लिए ना उनके पास अच्छे कपड़े हैं, बच्चों को देने के लिए ना मिठाई है, ऐसे समय में कम से कम केंद्र सरकार पहल करे और पहल करके ये 1150 करोड़ रुपए कम से कम एक साल की किस्त दे करके सांकेतिक निर्देश दे कि हाँ, मैं दिल्ली के कर्मचारियों, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हूँ और दिल्ली की जनता के साथ हूँ, जिससे कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था कभी भी बाधित ना हो और दिल्ली की रैंकिंग अच्छी हो। हमारा 10 साल का 11,500 करोड़ रुपए बनता है और 20 वर्षों का 23,000 करोड़ रुपए बनता है। केंद्र सरकार वो दे ताकि जिससे दिल्ली की नगर निगम अच्छे से चल सके और यहाँ के कर्मचारी अपनी वेतन के प्रति उनका विश्वास रहे कि हमें हर समय, हर महीने जो है समय पे वेतन मिलेगा। देखिए, दिल्ली सरकार कभी भी इस हक में नहीं है
के कर्मचारी पीसे। दिल्ली सरकार ने कल भी सैनिटेशन में तकरीबन 84 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है और एक 40 करोड़ रुपए जनरल उसमें सैंक्शन किया है। तो दिल्ली सरकार हमेशा पॉजिटिव है कर्मचारियों के हक में काम करने के लिए, दिल्ली की जनता के हक में काम करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सिर्फ ओछी राजनीति करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा इनका कोई और काम नहीं है। केंद्र सरकार पे जो हमारा 23,000 करोड़ रुपए 20 वर्षों का बनता है दिल्ली सरकार का, वो दिल्ली सरकार को दे ताकि तमाम तीनों के तीनों नगर निगम अच्छे से अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकें, उनके अंतर्गत अच्छे विकास कार्य हो सकें, जो सैनिटेशन की जो दुर्दशा इन लोगों ने कर दी है वो दुरुस्त हो सके। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नगर निगम के अंदर बैठे हैं वो केंद्र सरकार से पैसा मांगने में क्यों कंजूसी दिखा रहे हैं, क्या उनको परेशानी है। बल्कि उनके बैठे बैठे उनके समय में अच्छा नगर निगम चलेगा, उनको मांगना चाहिए पैसा। महापौर निर्मल जैन ने कहा कि हम प्रदूषण के बाद वेतन पर चर्चा करते, लेकिन आपकी मंशा ही बैठक नहीं होने देने की थी। प्रदूषण पर होती तो निगम की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाती। योगेश सोलंकी के साथ शिवानी बिष्ट, तेज निगाहें, दिल्ली।